तो माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास हमारी जो संख्या पद्धति की चल रही थी उसमें से जो मेन प्रश्न है वो हो चुके हैं समथिंग। बस एक प्रश्न और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट भी आप उसके लिए तैयार कर दीजिए, बिल्कुल देखिए। तो प्रश्नों की जो श्रृंखला आ रही है इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न जो है हमारा वो है चार अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा छोटी सी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। क्या होगा? ये स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा चार अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि इस प्रश्न का तर्क क्या है, उसका हम अर्थ जान लेते हैं। पहली बात तो एक तरफ हम लिख देते हैं कि सबसे बड़ी सबसे छोटी पहले लिख देते हैं, फिर इधर हम कर देते हैं सबसे बड़ी। चलो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी में हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि सबसे बड़ी में हम पहले एक अंक की देखेंगे। एक अंक की जब हम देखेंगे तो एक अंक की पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी, पहला अंक एक होता है और वही क्या होगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी बात करेंगे तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह 9 होती है। अब चलेंगे कि दो अंक, तो दो अंक में हम देखेंगे कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे छोटी की बात करेंगे तो दो अंक में सबसे छोटा 10 होगा। ये देख रहे हैं कि दो अंकों से मिलकर बनी हुई यह एक संख्या है जो सबसे छोटी है। वहीं अगर बड़ी की बात करेंगे तो 99, यानी कि 2 बार 9 लिख देंगे तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बढ़ जाएगी। अब चलते हैं कि 3 अंक की क्या होगी। 3 अंक की सबसे छोटी और बड़ी, तो सबसे छोटी 100 होगी और सबसे बड़ी क्या होगी, 999 होगी, बिल्कुल। फिर चलते हैं हम 4 अंक में। तो 4 अंक में हम बात करेंगे तो क्या होगी कि 1 लिख के हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1000, और वहीं 4 बार 9 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9999। तो चलिए यही क्रम हमारा ये बढ़ता जाएगा। जितने अंकों की हमें निकालना हो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें मिल क्या रहा है ये देखें, यहाँ सबसे छोटा 1 है, फिर 1 जीरो बढ़ गया तो 2 अंक की बन गई सबसे छोटी, 2 जीरो बढ़ गए तो 3 अंक की सबसे छोटी बन गई, और 3 जीरो बढ़ गए तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। वहीं हम देख रहे हैं कि 1 बार 9 लिखा है तो एक अंक का सबसे बड़ा, देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जैसे जैसे अंक बढ़ रहे हैं वैसे वैसे 9 की संख्याएं भी बढ़ रही हैं। एक अंक में 1 9, 2 अंक में 2 9, 3 अंक में 3 9, 4 अंक में 4 9। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 5 9, 6 अंक की बात करेंगे तो 6 बार 9, 7 अंक की बात करेंगे तो 7 बार 9। यही होंगी बड़ी और छोटी संख्याएं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। फिर हम बताते हैं आपको ये प्रश्न का तर्क क्या था, बोला क्या था ये प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये देखिए, अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न का हम हल आपको यहाँ दिखा रहे हैं। आप रफ पेन लेके बैठे होंगे, आराम से ऐसी सरणी बना लिए होंगे। चलिए, तो बोला क्या है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। तो भाई 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब है कि 4 9 आप ले लीजिए, 4 9 आपने ले लिया। अब बोला है 4, ये देखिए 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 9 हमने ले लिया। फिर बोला है कि 4 अंक की ही छोटी सी संख्या, तो 4 अंक की छोटी सी छोटी संख्या क्या है, 1 लिख के 3 जीरो है, तो आप कर दीजिए। ये कर दिए। अब यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, प्रश्न बन सकता है कि इसका योगफल बताइए, और या तो इसका अंतर बता भी पूछ सकता है। तो अभी तो योगफल पूछा तो यहाँ
जोड़ दीजिए। योगफल का मतलब है कि जोड़ना है, तो 9 9 9 और यहाँ पे 10, और यही होगा क्या, राइट आंसर होगा। बिल्कुल। एक प्रश्न ये हो गया। मान लीजिए कि दूसरा प्रश्न बोल दिया कि भैया इसका अंतर क्या होगा, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या होगा, घटाना पड़ेगा। बिल्कुल घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए 9 9 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 8, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो प्रश्नों की जो सीरीज होगी उसमें और कुछ भी प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 4 अंक की छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्या पूछे। किसी का बड़ा अंक भी पूछ सकता है, कोई बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, कोई छोटी संख्या भी पूछ सकता है। वो किस तरह है, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि और प्रश्न कैसे बन सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, तो प्रश्न बन सकता है। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सहयोग शेयर करके आप प्रदान कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि मान लीजिए प्रश्न दे दिया कि 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या का योग और अंतर कुछ भी पूछ सकता है। हमने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, हम बोल दिए हैं, है ना। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि 6 ठो हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। तो 1 2 3 4 5 और 6। वही 5 अंकों की क्या बोला है, छोटी सी छोटी संख्या की बात किया है। तो 5 अंक की छोटी सी छोटी संख्या यानी कि 4 जीरो होंगे, तो 4 0 और 1, यानी ये क्या हो गया, 5 अंक की संख्या हो गया। अब इसमें क्या पूछ सकता है कि योग बताइए या अंतर। तो योग की बात करेगा तो हम जोड़ देंगे, तो 9 9 9 9 और ये 0 और 9 1 10, यही क्या होगी, योगफल होगा इसका। और वहीं अगर अंतर बोले तो यहाँ पे आप माइनस चिन्ह लगा के इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो अंतर आ जाएगा। चलिए, इससे यही प्रश्न बन सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आज सभी के समझ में आया होगा। तो चलिए, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।